दोस्तों आज आप जहाँ पर भी हैं और आगे जाके जहाँ पर भी होंगे वो आपके दिमाग के साइज पर नहीं बल्कि आपके सोचने के साइज पर डिपेंड करेगा। डेविड कहते हैं कि हमारी बैंक अकाउंट का साइज, हमारी हैप्पीनेस अकाउंट का साइज और हमारी लाइफ से सेटिस्फेक्शन अकाउंट का साइज पूरी तरह से हमारे सोचने के साइज पर डिपेंड करता है और बड़ा सोचने में रियली एक मैजिक है। सो हेलो माय डियर रीडर्स, वेलकम बैक टू वाह बुक। और आज हम बात करेंगे डेविड जे शकाब की लिखी गई किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में और जानेंगे कि कैसे हम बड़ा सोचकर बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। मतलब अगर आप अपने आप पर विश्वास करेंगे तो आप सही में सफल बन सकते हैं। दोस्तों बाइबल की एक कोटेशन है, फेथ कैन मूव माउंटेन। मतलब अगर आप विश्वास करते हैं कि आप एक पहाड़ को हिला सकते हैं तो आप सच में ये कर सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि यार क्या बकवास कर रहा है तू वाह बुक, सिर्फ अपने आप पर विश्वास करके थोड़ी ना हम पहाड़ को हिला सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप विश और बिलीव के बीच बहुत बड़े कंफ्यूजन में हैं। और हाँ, ये बात सच है कि आप ये विश नहीं कर सकते कि पहाड़ हिल जाए, और आप ये विश नहीं कर सकते कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, ना ही आप ये विश कर सकते हैं कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं तो आप पहाड़ भी हिला सकते हैं और अपने आप को हर उस मुकाम पर पहुंचा सकते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन आपको उसके लिए अपने आप पर विश्वास करना होगा। आपको ये विश्वास करना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। ऑथर कहते हैं कि when you believe I can do it, the how to do it develops। यानी अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ तो आप उस काम को कैसे कर सकते हैं ये आपका दिमाग अपने आप ही आपको बता देता है। ऑथर कहते हैं कि जब आप ये बिलीव करते हैं कि मैं इस काम को ज़रूर कर सकता हूँ तो आपके अंदर वो स्किल, वो मोटिवेशन और वो पावर अपने आप ही आ जाती है जिसकी वजह से आप वो काम कर लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग ना खुद पर विश्वास ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ या मेरे से ये नहीं होगा यार। लेकिन अगर आप खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि ये मैं कर ही नहीं सकता तो आप उस काम को कभी कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ऑथर ने 3 चीज़ें बताई हैं जो आप कर सकते हैं। नंबर 1, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोचें कि इसमें मैं ज़रूर सफल होऊंगा, ये मत सोचिए कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। नंबर 2, अपने आप को ये याद दिलाते रहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। इस बात को याद रखिए दोस्तों कि आप जितने काबिल अपने आप को समझते हैं ना, उससे कई ज़्यादा बेहतर हैं। एंड नंबर 3, बड़े गोल्स बनाइए। लाखों नहीं करोड़ों अरबों कमाने की सोचिए। छोटी सी नौकरी नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर बनने की सोचिए। हमेशा सितारों को छूने के सपने देखिए। अगर आप सितारों को ना भी छू पाए तो चांद तक तो पहुंच ही जाएंगे। इसलिए बड़ा सोचिए और खुद पर विश्वास भी कीजिए। नंबर 2, स्टॉप एक्सक्यूजेस। दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक बात तो कॉमन है कि वो कोई भी काम करने से पहले बहाने नहीं बनाते। और अनसक्सेसफुल लोगों में भी यही बात कॉमन है कि वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले बहाने बहुत बनाते हैं। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे अपने फ्रेंड सर्कल में जो अगर किसी काम में फेल हो गए तो उनके पास बहानों की पूरी किताब होगी और वो आपको हर वो चीज़ बता देंगे कि वो क्यों उस काम को नहीं कर पाए या आगे भी वो उस काम को क्यों नहीं कर सकते। डेविड कहते हैं कि हमारे अंदर एक बहुत ही बुरी बीमारी है जिसकी वजह से हम कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते और बड़ा सोचते भी हैं तो उसे कर नहीं पाते। और उसी बीमारी को डेविड कहते हैं एक्सक्यूज़, यानी बहानेबाजी। बहुत से लोग सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो बहाने बहुत बनाते हैं। अगर किसी को बिजनेस शुरू करना होता है तो वो कहता है कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, बिजनेस के लिए तो कैपिटल चाहिए, या मेरे पास तो इतना दिमाग ही नहीं है जो मैं बिजनेस कर सकूं, या फिर मैं इस काम को करने के लिए बहुत छोटा हूं, या फिर उस काम को करने के लिए मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं। ऐसे बहाने बनाकर वो अपने दिमाग को पूरी तरीके से संतुष्ट कर लेते हैं कि आप इस काम को रियली में नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ये बहाने बनाने की आदत को बिल्कुल दूर ही करना होगा। अगर आप शुरुआत में कुछ बड़ा नहीं कर सकते ना तो शुरुआत छोटे से कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब तक आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। धीरूभाई अंबानी भी पहले सिर्फ एक मामूली क्लर्क थे, उसके बाद ही उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे अपने बिजनेस को फैलाया। और आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरूभाई के पास कोई खास शिक्षा नहीं थी और उस समय तो उनकी उम्र भी बहुत हो गई थी। वो भी तो बहाना बना सकते थे ना यार, लेकिन उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने गोल्स बनाए, एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसकी मदद से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया। तो इसलिए आप भी बहाने मत बनाइए, गोल्स बनाइए और उन गोल्स को पूरा करने के लिए एक्शन भी लीजिए। नंबर 3, हाउ टू थिंक बिग। दोस्तों हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत बड़ा भी बनना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सोच ही नहीं पाते। और जब तक आप बड़ा सोचेंगे ही नहीं तो आप बड़ा बन कैसे सकते हैं। दोस्तों आज अगर आप बहुत ही छोटे ओहदे पर हैं ना तो उसके पीछे सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं, आपकी छोटी सोच जिम्मेदार है। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मुझे तो बस छोटी सी नौकरी मिल जाए फिर लाइफ सेट है। बिजनेस तो बड़े लोग करते हैं
मेरी इतनी औकात कहाँ है जो मैं बिजनेस कर सकूं। ये सब छोटी सोच वाले लोगों के शब्द हैं, इसलिए अपनी डिक्शनरी से आज ही इन शब्दों को निकाल दीजिए और बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करिए। जैसे बिजनेस मुश्किल तो है लेकिन मैं ऐसे सीख कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है और आगे भी होगी। बड़ी सोच डेवलप करने के लिए आप ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, ऐसे लोगों से मोटिवेशन लीजिए जो पहले आप ही की तरह थे लेकिन आज बहुत सफल हैं। नंबर 2, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाइए जो आपको कुछ बड़ा करने के लिए मदद करेंगे और आपकी सोच को डेवलप करेंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो डोंट वरी यार, बुक्स है ना, बुक्स पढ़िए, क्योंकि बुक्स से अच्छा दोस्त आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। और वाव बुक यानी मैं भी आपके साथ बुक्स से रिलेटेड अच्छी बातें आपके संग शेयर करता रहता हूँ और आपको कुछ बड़ा करने के लिए इन्फ्लुएंस करता रहता हूँ। तो आप मुझे भी दोस्त समझकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बड़ी सोच डेवलप कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और बड़ा सोचिए। एंड नंबर 4, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। दोस्तों, आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं ना, वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि मैं गरीब हूँ और हमेशा गरीब ही रहूँगा, तो आप सच में ही गरीब रहेंगे। कोई भी माइकल हाल आपको अमीर नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक दिन ज़रूर अमीर बनूंगा, तो पूरी कायनात आपको अमीर बनाने में जुट जाएगी। क्योंकि हमारे जो भी थॉट्स हैं ना, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी थिंकिंग है ना, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होता रहता है और जो भी हम इस माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि क्या गलत है और क्या सही है। हम इसे जैसे थॉट्स देंगे ये वैसा ही हमें बना देगा। अगर आप अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए अमीर बनने के नए आइडियाज़ खुद ही ढूंढ लेगा और आपको वो स्किल सीखने के लिए मोटिवेट करेगा जो आपको अमीर बनाएंगी। और ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर आप सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप सच में कॉन्फिडेंट इंसान कभी बन ही नहीं पाएंगे। हर चीज़ आपकी सोच से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए और नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर आने ही मत दीजिए। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो असीम शक्ति है ना, वो सुपर पावर है ना, जिसकी मदद से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कीजिए और अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें ही करिए। लास्ट में डेविड शिकाब ने इस बुक में एक थॉट लिखा है जो कुछ इस प्रकार है: अ वाइज मैन विल बी मास्टर ऑफ हिज माइंड, अ फूल विल बी इट्स स्लेव। यानी एक बुद्धिमान इंसान अपने दिमाग का मालिक होता है लेकिन एक मूर्ख इंसान उसका नौकर होता है। तो अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप अपने दिमाग का मास्टर बनना चाहते हैं या एक बेवकूफ़ की तरह उसका नौकर बनना चाहते हैं। तो ये थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक की समरी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ज़रा भी लगा हो कि आपने कुछ अच्छा सीखा है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।